अगर ऐसा हमारे पास दिल है, हम भी वो देखते हैं, तो मैं पर्सनल तो बहुत चीज़ करता हूँ। अभी करीब 160 बच्चों का निःशुल्क सर्जरी हो चुकी है। अगर हम देखा जाए कई करोड़ की सर्जरी। हमारे कोई भी गरीब आ जाता, लगता नहीं देता, तो मैं उसको कहता हूँ जाने दो यार, हो सकता है इसके पिछले जन्म में कर्ज लिया वो चुकता हो जाएगा। तो मैं मना तो नहीं करता हूँ किसी को, एटलीस्ट आ जाता तो इसलिए तो मैं करता ही करता हूँ। भगवान हमको डॉक्टर बनाए, इस योग बनाए हैं कि हम कर सकते हैं। शंकर ज्वेलर्स का है मानना, एक गहना तुम्हें आजीवन है संभालना। रिश्तों के धागों में पिरोकर आभूषण है बनाना। सोने चांदी की शॉपिंग करें, डायमंड ज्वेलरी की हर रेंज हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ता बनाते हैं। हमारा पता गोलघर, जलकल बिल्डिंग, मोबाइल नंबर 9935720231। नमस्कार, न्यूज़ वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आईएमए के जो अध्यक्ष हैं शिवशंकर शाही जी, डॉक्टर शिवशंकर शाही जी, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और वंचितों के लिए वरदान बनकर कुछ योजनाएं इस समय आ रही हैं। हम डायरेक्ट उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह से गरीबों की मदद करेगा ये योजना। सर ये बताइए, क्या ये गोरखपुर में लागू है? इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवशंकर शाही बोल रहा हूँ। अभी जो आपने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम चाहते हैं कि सभी सुखी हों, सभी निरोग से मुक्ति हो, किसी को पीड़ा न हो और पूरे संसार में सब दुख से मुक्ति पाकर रहें। लेकिन आज के भौतिकवादी युग में जहाँ महंगाई थोड़ी बढ़ी हुई है, चिकित्सा क्षेत्र में कुछ ऐसे गरीब हैं जो बहुत ज़्यादा उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। और ये देखा गया है कि सरकार सुविधा तो बहुत दी है, मेडिकल फैसिलिटी खूब बढ़ी है, फिर भी इतनी बड़ी आबादी है कि वहाँ गरीबों की लाइन्स लगी रहती है। जो अमीर हैं, जो संपन्न हैं, वो तो अपना कहीं इलाज करा लेते हैं, अपोलो है, वेदांता है, मैक्स है, कहीं जाके इलाज कराते हैं। लेकिन जो गरीब है वो बेचारा परेशान रहता है। कई गरीब ऐसे पास आते हैं जिनके पास आने के लिए भाड़ा तक नहीं रहा, मैंने देखा हूँ। तो उनके लिए हम लोग जो योजना लाए हैं वो बरसों से चलता आ रहा है। कोरोना काल में बंद था। आईएमए भवन सीतापुर हॉस्पिटल में आईएमए और आज डेंटल की ओपीडी चालू हुई है। आज रोज़ 9 से 12 ओपीडी चलती है, जिसमें निःशुल्क मरीजों को देखा जाता है। उसमें वो डॉक्टर बैठते हैं जिनकी फीस 1500 से लेकर 2000 तक है। सारे स्पेशलिस्ट बैठते हैं, वो अपनी सेवाएं देते हैं। मैं एक पहल लेकर आया हूँ जो गरीब है, जिनका बीपीएल कार्ड है, जिनका आयुष्मान कार्ड है, जो गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल कार्ड है, उनको अगर भर्ती करने या ऑपरेशन की अवस्था होती है तो कुछ हॉस्पिटल हैं जो उनको निःशुल्क सेवा देने के तैयार हैं। निःशुल्क सेवा मतलब होता है कि हॉस्पिटल अपनी सेवा निःशुल्क करेगा। डॉक्टर की फीस, बेड चार्ज, जो ऑक्सीजन है, जो सारी चीज़ें सुविधा रहेगी। दवा और जांच तो बाहर से आती है, वो मरीज को परचेज करता है, वो लाता रहेगा। सर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, हमारे दर्शकों को ये भी जानकारी दे दें कि अगर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है, बहुत सारे गरीब हैं, वंचित हैं, तो वो कहाँ पे जाएं और इसकी प्रक्रिया क्या होगी? उनको बहुत ही सरल तरीका है। सुबह 9 से 12 बजे के बीच सीतापुर आई हॉस्पिटल पहुंचना है, जो गोरखपुर में सिटी मॉल के सामने है। कैंट रोड उसको बोलते हैं, कोई भी जानता। सीतापुर अस्पताल हर शहर में है, हर जगह फेमस है। वहाँ पहुँचे, वहाँ हमारा आईएमए का कार्यकर्ता, आईएमए के कर्मचारी वहाँ रहते हैं, वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन होता है, वहीं डॉक्टर को दिखा दिया जाता है। कोई वेटिंग नहीं है, कोई लंबी लाइन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हुआ नहीं है। आप जाकर वहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, वहाँ के डॉक्टर को दिखाइए। न्यूज़पेपर में आता किस किस दिन कौन विभाग के डॉक्टर बैठते हैं, दांत के डॉक्टर रोज़ बैठते हैं और सारी स्पेशलिटी की उस पर डिस्प्ले रहता है। आप दिखाइए वहाँ और वहाँ से इलाज कराइए। अगर कुछ लगता है कि आपको कुछ और इंटरवेंशन करना, भर्ती हो सकती है, तो वो बताएंगे वहाँ के लोग, आप कहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाकर इलाज करवा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और एक और जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि वहाँ से अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, ओपीडी आपकी हो जाती है, कोई सीरियस इलनेस अगर पाई जाती है, तो डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि किन किन चीज़ों का आप ऑपरेशन कर सकते हैं निःशुल्क में, आप लोग आईएमए वाले। देखिए, ऐसा देखा गया है कि अभी तक जो आबादी हमारे देश की है, प्राइवेट सेक्टर में मेरा अनुमान है कि 70 से 80% लोगों का लोड गिरता है। मैं मानता हूँ कि एम्स आ गया है, मेडिकल अपग्रेडेशन हो गया है,
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने हेल्थ सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा किया है। आप देख रहे हैं कि जो बीमारी थी जिससे बच्चों की जानें चला जाती थी, जुलाई अगस्त में घर में किलकारे जहाँ लोग रोते थे, वो सब बंद हो चुका है। मस्तिष्क ज्वर की नाम की बीमारी अब शायद दिख नहीं रही है, 1-2 साल में वो भी गायब हो जाएगी। तो हेल्थ सेक्टर में बूम तो आया है, फिर भी आबादी की वजह से अभी हम उतना नहीं कवर कर पाए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में लगा वो सारी बीमारी का इलाज है जो गोरखपुर में कहीं भी इलाज करा सकते हैं, किसी भी तरह का। अब इस समय जैसे हार्ट की बीमारी का इलाज चालू हो गया, सर्जरी बच्चेदानी के ट्यूमर हुआ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, लगभग 90% इलाज हमारे गोरखपुर में संभव है, जिसका हम लोग करेंगे। जो अस्पताल में सुविधाएं दी जाती हैं लगभग सारी 90% बीमारी तक इलाज हम लोग कर सकते हैं, वो हम करेंगे। इसे किसी बीमारी ग्रेडिंग नहीं की गई है, हमारे पास जो सुविधा हम जो करते हैं वो करेंगे। ऐसा नहीं कि वो गरीब है तो उनके लिए कम करेंगे, अमीर है ज़्यादा करेंगे। जो चीज़ है, जैसे मेरा ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मुझे हड्डी के डॉक्टर आते हैं, गायनी के डॉक्टर आती हैं, सर्जरी में खुद करता हूँ, फिजिशियन आते हैं, न्यूरो के डॉक्टर आते हैं, यूरोलॉजिस्ट आते हैं, प्लास्टिक सर्जन आते हैं। वो सारी चीज़ें भाई मैं बताऊँ सबका इलाज यहाँ संभव है, और सबसे मैं बात करके किया हूँ। इसमें कोई डरने की बात नहीं। कोई भी असाध्य रोग हो, कठिन से कठिन रोग हो, आप आइए, दिखाइए। हमसे जितना हो सकेगा कोशिश किया जाएगा कि उसका समाधान पूरी तरह से किया जाए। डॉक्टर साहब, ये तो आप आईएमए के अध्यक्ष के तौर पर 5 अस्पतालों में निःशुल्क इलाज और ऑपरेशन की बात करते हैं। हमने देखा है यहाँ पे भी आप अपने हॉस्पिटल में भी गरीब और वंचित लोगों को उनका भी ऑपरेशन करते हैं। उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा दर्शकों को बता दें कि अगर इस खबर को कोई देख रहा हो तो वो भी लाभान्वित हो जाए। नहीं, देखिए करते एक मीडिया में छप गया था, 5 नहीं है, हमारे 50 हॉस्पिटल हैं। अभी 22 तारीख को जीबीएम होगी हमारे आईएमए में। जो देखिए अभी इलाज आईएमए की तरह एक मेरी पर्सनल पहल थी, आईएमए में बाइलाज में आएगा। ये लोग वॉलंटरी आए हैं, 8-10 अस्पताल आए हुए हैं, 7 तो मेरे पास मैसेज किए हैं। वो पहले के, वो 6 दिसंबर के आसपास घटना है जब मैं ऐसे डाला था। और कल बहुत लोग तैयार हैं आने के लिए, 22 तारीख जीबीएम होगी। और कौन कौन आता है, ये अपनी पर्सनल, कोई प्रेशर नहीं आईएमए का इस केस में। आप पर्सनली आइए, जो वॉलंटरी कर सकते करें, क्योंकि मैं आपको बताऊं चैरिटी हर बंदा करता है। एक दिन किसी ने पूछा कि डॉक्टर लोग क्यों लूटते हैं, कुछ करते नहीं। हमने कहा कि सबसे ज़्यादा चैरिटी कौन करता मालूम आपको? मैं कहता हूँ मैं 25 लाख रोज़ फ्री करता हूँ इलाज। तो कहा इसके से हम क्या, पूरे शहर का हर डॉक्टर कम से कम कुछ मरीज फ्री देखता है, कुछ जांच में डिस्काउंट लिखता है, हर डिस्चार्ज मरीज आता है अपने बिल पर डिस्काउंट कराता है। हम हल्ला नहीं करते हैं, हम प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं, लेकिन हम जो चैरिटी करते हैं वो कोई संस्था कर ही नहीं सकती है। इतने अस्पताल हैं, अगर काउंट किया जाए कम से कम डेली 20 से 25 लाख हम निःशुल्क इलाज करते हैं। अगर काउंट करें लिखे तब आज ही 4-5 मरीज कि कोई गरीब है, अगर ऐसा हमारे पास दिल है हम भी वो देखते हैं। तो मैं पर्सनल तो बहुत ही करता हूँ। अभी करीब 160 बच्चों का निःशुल्क सर्जरी हो चुकी है। अगर हम देखा जाए तो कई करोड़ की सर्जरी हो चुकी है। ऐसा थोड़ा मैंने पॉकेट से किया हूँ, बस लोग हैं, दोस्त हैं, मिल के लोग किया, अकेला बंदा नहीं कर सकता है। हम 6-7 करोड़ के इलाज, एक अब एवरेज बता रहा हूँ, 160 में 6 लाख कैलकुलेट करिए कितना आएगा। तो मैं थोड़ा अकेले किया हूँ, ये सारे पूरा गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक डॉक्टर लोग मिल कर किए हैं। हम आईएमए थोड़ा, मैं तो आईएमए से पहल किया हूँ, रिक्वेस्ट किया हूँ। इतने लोग वॉलंटरी आए हैं, कोई रूल नहीं बनाया गया कि वो करना ही करना है, स्वेच्छा से जो चाहे। हमारे कोई भी गरीब आ जाता, लगता नहीं देता, तो मैं उसको कहता हूँ जाने दो यार, हो सकता है इसका पिछले जन्म में कर्ज लिया वो चुकता हो जाएगा। तो मैं मना तो नहीं करता हूँ किसी को, एटलीस्ट आ जाता तो इस इलाज तो मैं करता ही करता हूँ। भगवान हमको डॉक्टर बनाए, इस योग बनाए हैं कि हम कर सकते हैं। अगर हम सक्षम हैं, रहीमन वे नर मर चुके जिन जो कुछ मांगत जाए, और उनते फले वे मुँह जिन मुख निकसत ना। कोई मेरे पास मांगने आ रहा, मैं भाग्यशाली हूँ। अगर मैं दे सकता हूँ तो मैं दूँ, क्योंकि हमारे पूर्वज सिखाए हैं, दानवीर कर्ण से रह के राजा हरिश्चंद्र की हम वंशज हैं। हमें देने आता है, दे सकते तो देंगे। आप आईएमए के अध्यक्ष भी हैं, तो इस बार आपको अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर शिवशंकर शाही जी को, तो क्या क्या करेंगे आप इसमें, इसकी बारे में थोड़ी सी योजनाएं बता दीजिए। देखिए अगर कहा जाए चुनावी यादें, तो मैं 28 तारीख को कार्यभार ग्रहण किया था और मेरे सारे वादे पूरे हो गए। लेकिन फिर भी पूरे साल का जो मेरा प्रोटोकॉल है, अभी आईएमए भवन का शिलान्यास होना है,
वो कोशिश करूंगा चालू हो जाए। आईएमए भवन में दिव्यांग लोगों के लिए जो किस तरह की दिव्यांगता है, पहले इसको विकलांग कहा जाता है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको दिव्यांग वर्ड दिया है, जैसे कि अंधा कहा जाए, उन्हें स्पर्श वर्ड दिया, उनको प्यार देना चाहिए। दृष्टिबाधित कहा जाए, उनको स्पर्श वर्ड में स्पर्श पक्ष नहीं दिया गया। तो उन लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण तथा स्वावलंबन 3 वर्ड है। निःशुल्क शिक्षा जो आईएमए कर रहा है, मंदबुद्धि बाल संस्थान राप्ती नगर में चल रहा है, वो बड़े लेवल पर होगा और उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आज चाइना छोटी सी झालर और दिया सलाई मोमबत्ती बना कर विश्व पर राज कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जिस दिन हमारे देश के दिव्यांगों को लघु उद्योग की ट्रेनिंग दे दी जाए, वो हम चाइना से आगे बढ़ जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। तो उनको प्रशिक्षण करके खुद उनको एक इंडस्ट्री बनाई जाएगी, अपने घर पर अपने साथ साथ 2 लोगों को रोजगार देंगे, परिवार का भरण पोषण करेंगे। इसके अलावा आईएमए भवन में यहाँ से लेकर राप्ती नगर में जिसमें हो सकता है उसमें ब्लड बैंक की स्थापना करने वाले हैं, ताकि बहुत से हमारे पेरीफेरी के गांव के मरीज आते हैं जिनके पास डोनर नहीं रहते हैं, ब्लड बिना उनकी जानें चली जाती हैं, उनको निःशुल्क ब्लड दिया जाएगा। जिनका डोनर नहीं है, ब्लड बैंक में धक्के खाते रहते हैं, उनको देने की हम लोग योजना प्लान किए हैं। उसी में हम लोग ढेर सारी ओपीडी हमारी में सीतापुर के हाल मिला हुआ, यहाँ बड़ा भवन मिल जाएगा, हम सारी सुपर स्पेशलिटी ओपीडी चालू करेंगे। अभी डॉक्टर देखिए, शहर में डॉक्टरों का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गांव में एमबीबीएस ढूंढने से नहीं मिलते हैं। मैं ग्रामीण अंचल को टच करूँगा, इसके लिए मैं प्लान किया हूँ कि पूरे गोरखपुर में 22 ब्लॉक हैं, ब्लॉक पर कम से कम एक आईएमए हेल्थ मेला लगे। आज आईडीए डेंटल की ओपीडी का उद्घाटन हुआ जो मैंने किया है एज एम अध्यक्ष, और वो लोग भी तैयार हैं कि आईडीए से एक अवेयरनेस प्रदान किया जाए कि तंबाकू खाने से दांत ही नहीं खराब होता, हार्ट की बीमारी भी होती है। जब आईडीए और आईएमए साथ मिलेगा तो एक हमारे और फोर्स बढ़ जाएगा। तो हम गांव लेवल पर कुछ सेवा करना चाहते हैं, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम कराना चाहते हैं। देखिए, कोई मरीज देखना, दवा देना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे मेडिकल में बोला गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बीमारी को होने न दिया जाए, उस पर भी हम लोग प्रोग्राम चालू करने वाले थे। हम गांव-गांव को टच करेंगे, शहर के साथ गांव को टच किया जाए, उनको सारी चीज़ें करनी है। बाकी ढेर सारी अपग्रेड, अभी टाटा के कैंसर के डॉक्टर आए तो उनकी सेमी हुई थी, हम उन्हें डॉक्टरों को अपग्रेड भी करेंगे, उनको अपने खुद डॉक्टरों को भी शिक्षित करेंगे सेमी के माध्यम से। तो हर तरह से हम लोग इस साल एक अच्छा कार्यक्रम जो आम जनता को घर घर तक पहुँचे, गरीब जनता को पहुँचे, इस तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं हम। रूप से ये जानकारी अपने आप में कहीं ना कहीं उन वंचितों के लिए, उन गरीबों के लिए वरदान साबित होगी जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं। हमारे साथ इस समय थे डॉक्टर शिवशंकर शाही जी, और उन्होंने आश्वासन दिया। और हाँ, ये भी समझ लीजिए कि केवल 5 अस्पताल नहीं हैं, बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ पर आप निःशुल्क इलाज पा सकते हैं। कोई गंभीर ऑपरेशन हो तो वो भी निःशुल्क किया जाएगा, लेकिन उनके लिए जो वास्तव में हारे हुए हैं, थके हुए हैं, वंचित हैं। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।